नमस्कार, मैं अभिजीत बेनीवाल एम्स नई दिल्ली में कॉर्निया, कैटरैक्ट और रिफ्रैक्टिव सर्जरी स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों से रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। एक सवाल जो नेचुरली किसी के मन में भी आएगा कि मैं खुद जब ग्लासेस यूज़ करता हूँ तो वाई एम आई डिस्कसिंग ऑन इट। सो इट इज़ एन ऑप्शन। ग्लासेस एक ऑप्शन है और सर्जरी एक ऑप्शन है। मैं अपने ग्लासेस से पूरी तरह कंफर्टेबल हूँ, तो इट्स नॉट लाइक कि मैं कुछ ऐसी चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ जो मैं खुद की आँख में नहीं कराना चाहूँगा। इट इज़ प्योरली एन ऑप्शन ऑफ चॉइस और मुझे नीड नहीं है सर्जरी की। लेकिन अदरवाइज़ मैनी ऑफ माई कलीग्स हैव अंडरगॉन सर्जरी। सर्जरी इज़ क्वाइट सेफ, तो डेफिनेटली यू कैन लुक अप टू इट। इसके अलावा कुछ लोग मेडिकल पर्पसेस के लिए भी कराते हैं, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फर्स्टली हम ये डिस्कस करें कि आपको सर्जरी कब करानी चाहिए। 18 ईयर्स के बाद आप सर्जरी का सोच सकते हैं, लेकिन आपका चश्मे का नंबर स्टेबल होना चाहिए। यदि आपका चश्मे का नंबर स्टेबल नहीं है तो सर्जरी के लिए आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सर्जरी चश्मा का नंबर बढ़ने को नहीं रोकती है। इट जस्ट करेक्ट्स द एग्जिस्टिंग नंबर। तो यदि आप रश करें और आपका नंबर बढ़ रहा हो तो आपको दोबारा नंबर आ जाएगा। ये भी कई बार लोग आते हैं कि हमारा नंबर जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, हमें सर्जरी एडवाइस करें, तो उस केस में सर्जरी एडवाइजेबल नहीं है। आपको वेट करना चाहिए जब तक आपका नंबर स्टेबल होता है। सर्जिकल ऑप्शंस की बात करें तो लेसिक एक बहुत कॉमन ऑप्शन है। लेसिक में भी टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। लेसिक और अदर कॉर्निया बेस्ड ऑप्शंस काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, और टेक्नोलॉजी जो रिस्क असेसमेंट करती है वो भी इम्प्रूव हुई है। रिस्क असेसमेंट का मतलब है कि टेक्नोलॉजी आजकल बहुत क्लियरली बता देती है कि किन आँखों में सर्जरी के बाद रिस्क है, तो उसको कृपया ध्यान दें। सर्जरी में रश ना करें, क्योंकि सर्जरी से आपका कॉर्निया वीक होता है। तो यदि कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपको उनको गौर करना चाहिए, क्योंकि जो भी सर्जरी कराने आता है वो पोटेंशियली पूरा पड़ रहा है चश्मे के साथ, तो कोई भी रिस्क यदि उसको कम कर सकता है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। इस चीज़ पे ज़रा ध्यान दें कि सर्जरी को रश ना करें। जो भी आपका सर्जन बताए उसको उस पर ध्यान दें। और कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ जैसे लेसिक एक्स्ट्रा आई है जो रिस्क वाली आइज़ में भी प्रेफरेबल है। तो लेसिक में कई सारे ऑप्शंस हैं। इसमें सबसे ज़्यादा टॉक अबाउट आजकल कॉन्ट्यूरा है। तो मैं ब्रांड नेम्स ले रहा हूँ, बट मेरे कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। कॉन्ट्यूरा एक टोपो गाइडेड लेसिक है, यानी आपकी टोपोग्राफी के हिसाब से नंबर करेक्ट करता है। अब क्या टोपो गाइडेड लेसिक बेस्ट है, सुपरविजन देता है, इस पे कई सारे अलग अलग विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि हर आँख में कंटूरा कर दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे डॉक्टर डैन राइनस्टाइन एक नोटेड अथॉरिटी है, उनका कहना है कि आप कंटूरा के थ्रू या टोपो गाइडेड लेसिक के थ्रू कॉर्निया के एब्रेशंस तो छेड़ रहे हैं, बट लेंस के एब्रेशंस तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। ये दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे थे, वो आपने कंपनसेशन हटा दिया है। तो ऐसी कंडीशन में वो प्रेफरेबल नहीं मानते। हम एम्स में -1 या पेशेंट ज़्यादा इंसिस्ट करे तो एटलीस्ट -0.75 के सिलेंडर पे कंटूरा प्रेफर करते हैं। उसमें भी कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कंटूरा में जो सिलेंडर है वो मैच हो। अब उस पर भी कई लोग डिबेट करते हैं कि सिलेंडर मैच ना होने पे भी क्या जा सकता है।
तो दोनों तरफ लोगों के मत हैं, ऐसे एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि ये सही है या ये सही नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कॉन्ट्यूरा की मशीन वही है जो वेव फ्रंट ऑप्टिमाइज, जो नॉन टोपो गाइडेड है वो लैसिक करती है। एल्कॉन वेवलाइट मशीन का नाम है। एक एग्ज़ाम्पल दूंगा, जैसे किसी का पावर है -4 स्फीयर और -1 डायोप्टर सिलेंडर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यदि कंट्यूरा में डालें तो ये करेक्शन, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि हो सकता है -3.96 स्फीयर हो जाए और -1.02 सिलेंडर हो जाए। तो दैट इज़ 0.04 स्फीयर और 0.02 सिलेंडर का फाइन करेक्शन किया है। तो एक तरफ से कोई ये कह सकता है कि फाइनेस बढ़ाया है, दूसरा कह सकते हैं कि ये तो बहुत ही कम एरर, कम डिफरेंस है। और ये सिर्फ पावर करेक्शन में डिफरेंस है, जो प्रोसीजर है वो एग्जैक्टली सेम है। तो कुछ लोग ये भी आते हैं कि कॉन्ट्यूरा पता नहीं लगता है, ऐसा नहीं है। कॉन्ट्यूरा सिमिलर प्रोसीजर है और इट विल बी डिटेक्टेड। ऐसा नहीं है कि प्रोसीजर में कोई अंतर है। जो पावर करेक्शन के समय जो बीम आएगी उसमें अंतर है। तो यदि कोई वेल ट्रेंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी आपकी आंख देखे तो वो ये नहीं बता सकता कि कॉन्ट्यूरा लैसिक हुआ है या कोई और लैसिक हुआ है। इस चीज़ को समझिए और इस पे आप कोई कंसेंसस बना के आप जा सकते हैं। दोनों ही तरफ कई नोटेड लोगों ने बोला है, तो ये डिबेटेबल है कि हर आंख में कॉन्ट्यूरा किया जाए या नहीं किया जाए। इसके अलावा PRK एक ऑप्शन है जिसमें फ्लैप नहीं उठता है, लेकिन इट इज़ पेनफुल, और ये हम तब रिकमेंड करते हैं या तो पेशेंट इंसिस्ट करे या फिर कुछ कंडीशन में फ्लैप उठाने में दिक्कत आ सकती है लैसिक में, जैसे कोई पहले चोट का निशान हो या कभी कोई लाली आने की वजह से निशान रह गया, उस कंडीशंस में PRK प्रेफर किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, कुछ इतनी नई नहीं इनमें, जैसे कि स्माइल, बट ये एक फ्लैपलेस प्रोसीजर्स हैं, स्माइल, सिल्क और क्लियर। तो डेफिनेटली ऑल आर गुड एंड ऑल आर फ्लैपलेस, तो फ्लैप की चिंता उसमें नहीं रहेगी। और यदि कॉस्ट का इशू नहीं है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, दे आर गुड टेक्नोलॉजीज़। यदि -3 -4 पावर है तो डेफिनेटली स्माइल एंड अदर ऑप्शंस आर गुड। क्लियर और सिल्क में सिलेंडर करेक्शन भी बेटर है, स्माइल में भी है बट इनमें और बेटर है, तो डेफिनेटली आप इनकी तरफ जा सकते हैं। दे आर वेरी गुड एंड न्यू टेक्नोलॉजी। स्माइल और लैसिक पे काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च हुआ है, लॉन्ग टर्म में बोथ हैव गुड रिजल्ट्स। इसके अलावा यदि आपका पावर ज़्यादा है जो लैसिक या स्माइल के लिए सूटेबल नहीं है, या कॉर्निया में कोई वीकनेस बताए आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, तो आप फेकिक IOL की तरफ भी जा सकते हैं। जिस तरह हम आँख में कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहे हैं, उसी तरह एक लेंस आँख के अंदर डाला जाता है। कई अलग अलग कंपनीज़ का आता है, जैसे ICL, IPCL, बायोटेक का आईक्रिल। तो ऑल आर गुड लेंसेज एंड टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड वेरी गुड रिजल्ट्स आर सीन। डेफिनेटली इसमें आँख के अंदर लेंस डाल रहे हैं तो थोड़ा एहतियात की ज़रूरत होती है, लेकिन दीज आर वेरी गुड लेंसेज एंड दिस इज़ अगेन अ गुड ऑप्शन, जो कि हायर पावर्स को भी करेक्ट कर सकता है, जैसे -12, -15 ऐसी पावर्स जो कॉर्निया बेस्ड प्रोसीजर में संभव नहीं होगी। कुछ लोग क्लियर लेंस एक्सचेंज का भी ऑप्शन देते हैं, स्पेशली यदि आपका प्लस पावर है, आपकी आई में स्पेस सूटेबल नहीं है ICL के लिए। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी आर्टिफिशियल IOL आपके नेचुरल लेंस की बराबरी नहीं कर सकता है, अकोमोडेशन में स्पेसिफ़िकली। तो अकोमोडेशन की जो एबिलिटी है, यानी एट माई एज मैं
दूर की चीज़ पे भी इमीडिएटली फोकस कर सकता हूँ, नज़दीक पे भी फोकस कर सकता हूँ। वो एबिलिटी आप खो देंगे। कोई भी लेंस उतना अच्छा आपको हर तरफ नियर, डिस्टेंस, इंटरमीडिएट हर विजन नहीं देगा जैसा आपका नेचुरल लेंस दे सकता है। यदि आपको चश्मे से बहुत ही दिक्कत है तो आप इसको सेक्रीफाइस करके आप क्लियर लेंस एक्सचेंज की तरफ जा सकते हैं। पर्सनली आई वुड रिकमेंड कि आपको जब तक कैटरैक्ट ना बने तब तक आप वेट करें, लेकिन आपको बहुत ही हटाना ही है चश्मा तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। अब कुछ डाउट्स जैसे लोगों के होते हैं, तो एक तो ये डाउट कि क्या ये डिटेक्टेबल है, तो हर सर्जरी मेडिकल में डिटेक्टेबल है। इवन पीआरके भी डिटेक्ट किया जा सकता है बाय अप्रोप्रिएट मींस। ये आप ही को देखना है कि आपकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि आप बोलें कि अरे सर्जरी हो गया, मेडिकल में अलाउड नहीं था, तो कोई भी ट्रेंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसी भी सर्जरी को पकड़ सकता है। ऐसा नहीं कि सर्जरी नहीं पकड़ी जाएगी, यदि वो ध्यान से देखें तो सर्जरी पकड़ सकते हैं। आपको इस पर फोकस करना है कि अलाउड क्या है। इसके बाद आप जो अपने रिस्क पे कराना चाहे कर सकते हैं। मैरिज के लिए बहुत लोग आते हैं, तो उनको भी हमारा यही सजेशन रहता है कि आप चश्मा हटाइए, बट एटलीस्ट आप अपने जो पार्टनर हैं उनको बताइए कि आप सर्जरी करा रहे हैं या आपकी सर्जरी हुई है, क्योंकि कभी ना कभी उनको पता लगेगा ही। जैसे आप ड्रॉप डाल रहे हैं या आपको ड्राइनेस हो रही है, आप डॉक्टर को विज़िट कर रहे हैं, या मान लीजिए आपने ICL करा रखा है, जब आप बाद में सर्जरी के लिए गए कैटरैक्ट के लिए तो आपके डॉक्टर बोला रहे आपको तो ICL हुआ है। तो इसको छुपा के, ये मेरा पर्सनल मत है, इसको छुपा के फ़ायदा नहीं है, आपको डिस्कस करना चाहिए। आप सर्जरी कराइए, बट आप प्रॉपर छुपा के मत कराइए, उससे आगे दिक्कत बढ़ सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों का डर है कि क्या नंबर बढ़ सकता है, वापस आ सकता है, तो डेफिनेटली कई बार थोड़ा सा नंबर वापस आ सकता है, 0.25, 0.5 डिपेंडिंग ऑन योर वुंड हीलिंग, लेकिन ये रेयर है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में लाइक 999 केसेस आउट ऑफ 1000 या इवन मोर आप चश्मे के बिना अपना काम कर पाएंगे, दोनों आँखों को यूज़ करके। बहुत रेयरली आपको रीट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और रीट्रीटमेंट के भी ऑप्शंस हैं, बट दिस इज़ वेरी रेयर। यदि ठीक वर्कअप हुआ है तो रीट्रीटमेंट की नौबत न के बराबर है। इसके अलावा कई बार प्रोसीजर अबॉर्ट हो जाता है, कई सारे कारण होते हैं उसमें भी 3 to 6 मंथ लेटर सर्जरी किया जा सकता है। सो ओवरऑल आई वुड से कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, तो डेफिनेटली आप सर्जरी की तरफ जाएं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, यदि आपको फेमटो का ऑप्शन अवेलेबल है तो दैट इज़ डेफिनेटली बेटर देन माइक्रोकेरेटोम, बट अवेलेबिलिटी और कॉस्ट का भी आपको देखना है, एंड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर रिफ्रैक्टिव सर्जरी, इट इज़ क्वाइट सेफ। थैंक यू।